Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 4 decimals, book page 101 and the concept of decimals and money. डेसिमल और मनी के बारे में तो आप सिंपली जानते हैं, लेकिन डेसिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था जिन वैल्यूज़ में पॉइंट आ जाए, ठीक है, उनकी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन विद डेसिमल्स, ठीक है, सीखी थी। अब डेसिमल्स और मनी के बारे में वो क्या कहता है, इन अर्लियर क्लासेस वी लर्नड दैट 1 रुपी इज मेड अप ऑफ 100 पैसा। वो कहते हैं कि अर्लियर क्लासेस में, ठीक है, इससे पहले आप ये सीख चुके हैं कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि 1 रुपये में 100 पैसास होते हैं, 100 पैसास मिल के 1 रुपया बना सकते हैं। वी आल्सो नो हाउ द डेसिमल पॉइंट, हम ये भी जानते हैं कि डेसिमल पॉइंट हेल्प्स अस टू राइट सम्स ऑफ मनी इजीली एंड नीटली। हम ये भी जानते हैं कि जो डेसिमल्स होते हैं वो रकम को लिखने में आसानी और नीटली यहाँ पे होगा क्लियरली, जो चीज़ आपको आसानी से वाज़िया बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके। जैसे कि देखें, आप लिखते हैं कि 25.70, तो इसका मतलब वो कहते हैं कि अगर हम डेसिमल्स में लिख रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमारे पास 25 रुपीज़ हैं और 70 जो है वो 70 पैसा है, ठीक है, 26 रुपीज़ नहीं है, 25 रुपीज़ और 70 पैसा, ठीक है, 70 पैसे। फॉर एग्जाम्पल Rs 56 and 25 पैसा इज रिटन मोर नीटली एज, ठीक है, 56 रुपीज़ और 25 पैसा, इसको हम मोर नीटली कैसे लिख सकते हैं, 56.25, जिसका मतलब है कि हमारे पास 56 रुपीज़ हैं बट 57 रुपी हमारे पास कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जस्ट 25 पैसे से हमें 100 पैसा होंगे तब हमारे पास 1 रुपी मजीद होगा। वी नो अंडरस्टैंड दैट द नंबर्स टू द राइट ऑफ द पॉइंट आर डेसिमल्स नंबर। हम ये जानते हैं कि जो पॉइंट से राइट साइड पे नंबर लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल्स नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 84.9 लिखा है, तो राइट साइड पे 9 लिखा है, तो डेसिमल नंबर इसका कौन सा, 9, 84 नहीं। ओके, 25 पैसा इज जस्ट एन अदर वे ऑफ सेइंग, 25 जो पैसा है ये जस्ट एक और आपके पास कह सकते हैं कि एक बोलने का तरीका है, 0.25, ठीक है, 0.25 और 25/100, हम पॉइंट के बाद 25 नहीं 25 पढ़ेंगे। ओके, ऑफ अ रुपी, रुपीज़ 56.25 कैन बी सेड एज 56 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसा। अगर आप साथ में पैसा को मेंशन करते हैं तो तब आप 25 कह सकते हैं, लेकिन अगर सिंपली आप मैथमेटिकली फॉर्म में पढ़ें तो 56.25 पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज 102 पे, वी कैन राइट सम्स ऑफ मनी एज डेसिमल्स, हम मनी को डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल है Rs 75 एंड 40 पैसा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 75.40। बी पार्ट है Rs 120 एंड 5 पैसा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 120.05, क्योंकि जस्ट 5 पैसा से तो हम 05, जब 0 लेफ्ट साइड पे हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मोस्ट लेफ्ट साइड पे, तो पॉइंट के मोस्ट लेफ्ट साइड पे 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको 5 पैसा ही पढ़ेंगे। इन बुक 3 क्लास की बुक में वी लर्न हाउ सिंपल इट इज टू ऐड, हमने 3 क्लास में ये देखा है कि इसको ऐड करना कितना ईजी है, एंड सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करना भी आपने 3 क्लास के अलावा आपने जो इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज थी 4A, उसमें आपने इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इवन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी अच्छी तरीके से सीखा है। ओके, एंड डिवाइड मनी, और हम इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी रिमेंबर टू प्लेस आवर डेसिमल पॉइंट करेक्टली। वो कहते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको हम इनकी हमारे पास जो उन्होंने नंबर्स ये दोबारा दिए हैं उनको रिमेंबर करने के लिए। एडिशन के लिए जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 14,420.95, 3,849.85 ऐड किया है उन्होंने, राइट साइड से स्टार्ट लिया है, 5 + 5 10, 10 इज 2 डिजिट नंबर, 0 इज ऑन राइट साइड सम के नीचे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 9 + 8 17, 17 + 1 कैरी वाला 1 18, 8 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। नेक्स्ट 9 + 0 = 9, बट कैरी वाला 1 है तो 9 + 1 10, 0 सम के नीचे आएगा, 1 कैरी जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 1 7,
8 + 4 12, 2 सम के नीचे आएगा, 1 कैरी जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 1 5। नेक्स्ट आपके पास सब्ट्रैक्शन है 6051.15, 3789.35। वंस अगेन अब आप यहाँ पे आपने एडिशन की थी, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, 5 - 5 0, 1 - 3 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाएंगे, 11 - 3 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्शन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पुट करेंगे, जिस कॉलम में पॉइंट आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आंसर में फिक्स करेंगे, ठीक है, एज इट इज। फिर यहाँ पे 1 था, ठीक है, 1 हमने कैरी ले लिया था, नाउ हेयर 0 इज लेफ्ट, 0 को 10 बनाएंगे, 10 - 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 0 था, 0 को 10 बना के हमने, सॉरी यहाँ पे 5 था, 5 में से हमने 1 कैरी लिया था, अब यहाँ पे 4 है, 4 - 8 इज नॉट पॉसिबल, 4 को 14 बनाएंगे, 14 - 8 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 0 था, 0 को 10 बना के हमने यहाँ पे कैरी लिया था, नाउ हियर इज 7 इज लेफ्ट, 9 - 7 इज इक्वल टू 2 एंड 5 - 3 इज इक्वल टू 2। बेसिकली हमने यहाँ पे से कैरी लिया था, इसलिए यहाँ पे 5 था। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होगी 175.75 मल्टीप्लाई 23 में आपको पता है राइट साइड से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को हम इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के नीचे आएगा, 1 कैरी जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 सॉरी 22, ओके, 21 + 1 22, 2 राइट साइड पे उसको यहाँ पे लिखेंगे एंड 2 को कैरी पर ले लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे पॉइंट बी पुट कर सकते हैं, फिर आप उसको एज इट इज कॉलम में नीचे ला सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। आप एक तो इसको पॉइंट को पुट करने का ये तरीका है कि आप राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के आप पॉइंट पुट कर दें, ठीक है। और सेकंड ये कि आप क्वेश्चन में जिस जहाँ पे आ रहा है उसको एज इट इज कॉलम में नीचे ले आए, आप यहाँ पे भी साथ साथ पुट कर सकते हैं। 7 5 फिर 3 5 ज़ा 15, 15 + 2 17, 7 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी जाएगा, 3 7 ज़ा 21 + 2 7 3 ज़ा 21 एंड देन यहाँ पे जब 17 एंड जब आप इसको ऐड करेंगे, कैरी ऐड करेंगे, 22 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट के नीचे आएगा, 2 कैरी जाएगा, 3 1 ज़ा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 2 को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को छोड़ के, ओके। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास 3 का रिजल्ट है उसके मोस्ट राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन या 0 पुट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 0 पुट किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी पुट कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 0 मल्टीप्लिकेंट में आएगा क्योंकि ये राइट साइड पे है, 1 कैरी जाएगा, 7 2 ज़ा 14 + 1 15, 5 यहाँ पे आएगा, राइट साइड पे है एंड 1 कैरी जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 14 + 1 15, 5 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी जाएगा, 2 1 ज़ा 2 + 1 3। ऐड कर लें इनको, 5 + 0 5 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो तो तब भी ठीक है, 0 तब भी, 2 + 0 एज इट इज 2 आ जाएगा, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, 2 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 कैरी वाला 1 4, 5 + 1 5, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 10 इज 2 डिजिट नंबर, 0 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट लास्ट वन अब हमारे पास है डिवीजन, और डिवीजन में उन्होंने क्या, यहाँ पे क्या होगा, 985.50 को उन्होंने 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 9 से डिवाइड हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 9 - 5 इज इक्वल टू 4। अब 4 5 से लेस है, हमें नेक्स्ट वन को नीचे लाना पड़ेगा, 48 48 5 9 ज़ा 45, 48 - 5 45 इज इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन 5, सो नेक्स्ट वन को हमें नीचे लाना होगा 5। लेकिन उससे पहले आपको पता है यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट को आप डायरेक्ट पहले आंसर में फिक्स करें, देन 5 को नीचे लाएं, ठीक है। 35 5 7 ज़ा 35 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आप 5 को नीचे लाएं, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, ये 0 यहाँ पे पुट करने का आप ना भी करें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 को नीचे लेकर आए, 5 1 ज़ा 5 और लास्ट वन 0 आप इसको यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। या फिर पूरा 50 अगर आप यहाँ पे नीचे एट अ टाइम लाना चाहते हैं तो यहाँ 5 10 ज़ा 50 पॉइंट पुट करके यहाँ पे 50 और कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की थोड़ी सी रिवीजन थी, ठीक है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में इवन प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखी थी, ओके। नाउ अब आपके पास होगा इन क्लास 3 वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर बिल्स लाइक दिस। अब आपने बिल्स प्रिपेयर करने होंगे कि बिल हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 4 कॉलम्स चाहिए होंगे इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसमें नेम लिखना है और डेट अगर मेंशन है तो डेट लिखनी होगी, ठीक है, स्टेटमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी कि आपने जो भी चीज़ ली है उसकी क्वांटिटी कितनी है, टोटल मीन्स कितने किस यूनिट में ली है, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप उस चीज़ का नाम लिखेंगे जो आप ले रहे हैं। फिर कॉस्ट ऑफ वन कि अगर आपने 10 चीज़ें भी ली हैं, ठीक है, अगर एक ही चीज़ आपने मीन्स आपने 10 चॉकलेट्स ली हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 चॉकलेट की
जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 चॉकलेट की जो वैल्यू होगी, जो उसकी प्राइस होगी, वो आप कॉस्ट ऑफ 1 और फिर टोटल कॉस्ट उसको ऐड करेंगे, ग्रैंड टोटल बिल आपको उसको ऐड करके बनाना होगा टोटल बिल। इस तरह से हम बिल प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में। सो हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स हम सारे के सारे नहीं करेंगे, बीच में से कुछ स्किप करेंगे जो बहुत ज़्यादा आपस में सेम होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है उसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी। हम उसके 2 पार्ट्स करेंगे, ए एंड बी। जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट लिख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम 1, प्रिपेयर बिल्स फॉर आदिल्स शॉपिंग एट दीज डिफरेंट शॉप्स, ठीक है। अब ये जो ए बी और सी तीनों में हमारे पास जो बिल्स होंगे वो आदिल के ही होंगे, ओके। अब उसने डिफरेंट शॉप्स से उसने शॉपिंग की है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए में उसने कहाँ से शॉपिंग की है, स्पोर्ट्स शॉप से, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स एट ₹225 ईच, ठीक है। उसने 2 जोड़े, उसने 2 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स के 2 पेयर्स उसने खरीदे हैं और एक की प्राइस कितनी है, ईच का क्या मतलब है कि उन्होंने एक की प्राइस दे दिया। एक की प्राइस कितनी है, 225। 12 टेबल टेनिस बॉल्स, उसने टेबल टेनिस बॉल्स खरीदी हैं कितनी, 12। RS 9.15 ईच, एक की कितनी प्राइस है, 9.15। स्पोर्ट्स कैप्स, इसके अलावा उसने स्पोर्ट्स कैप्स खरीदी हैं एट ₹35.75 ईच, एक की प्राइस कितनी है, 35.75। हम बिल प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक कॉलम ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट आपने 5 रोज रखनी है और 4 कॉलम्स रखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन होगी उसको आपने कॉलम्स पे डिवाइड नहीं करना, उसमें जस्ट आपने लिखना है नेम कि किसका बिल प्रिपेयर हम करें, वो है आदिल का, ठीक है। सेकंड आपको 4 कॉलम्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी, सेकंड वन डिस्क्रिप्शन, थर्ड वन कॉस्ट ऑफ वन एंड लास्ट वन जो होगी वो टोटल कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी चीज थी, पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स, वो कितने थे, क्वांटिटी कितनी थी, 2। डिस्क्रिप्शन क्या थी, पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स। कॉस्ट ऑफ वन, एक पेयर की कितनी प्राइस थी, वो गिवन थी 225। अब यहाँ तक आप इसको फिलहाल छोड़ दें। सेकंड वन हमारे पास चीज क्या थी, टेबल टेनिस। डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, टेबल टेनिस, और कितनी थी टोटल क्वांटिटी में, 12। क्वांटिटी में क्या लिखेंगे, 12। कॉस्ट ऑफ वन, ईच टेबल टेनिस मींस एक टेबल टेनिस बॉल की कितनी प्राइस थी, 9.15, ओके। लास्ट वन हमारे पास थी 5 स्पोर्ट्स कैप्स, कितनी थी, क्वांटिटी क्या थी, 5, और डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, स्पोर्ट्स कैप्स, और कॉस्ट ऑफ वन, एक की प्राइस कितनी थी, 35.75। अब आपको टोटल कास्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप अब एक चीज की प्राइस तो हमें गिवन है, हमने जैसे कि हमारे पास पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स हैं, एक पेयर की तो प्राइस हमारे पास गिवन है, हम 2 की कैसे फाइंड करेंगे, 225 को कॉस्ट ऑफ वन के कॉलम को आप क्वांटिटी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। अब ये जो 3 लाइनें हैं, जो यहाँ पे ये मैंने 3 लाइनें की हैं, ये जस्ट आपके समझाने के लिए, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पे भी इनको कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको एज अ क्वेश्चन ये आपको आ जाए, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़े, तो अगर आप जस्ट बिल प्रिपेयर करें तो आपको जस्ट ये टेबल बनाना होगा, ओके। आपको ये इसकी मल्टीप्लिकेशन करके बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ये टेबल में एक मेन्यू कार्ड की तरह इसका बिल प्रिपेयर करना होगा, ओके। ये जस्ट आपके समझाने के लिए था, आप अपनी नोटबुक में भी साथ में कर लीजिएगा। हमारा जो काम है बिल प्रिपेयर करना वो जस्ट कॉलम तक है, ठीक है। 225 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 225 को 2 से किया है, 450 आया है, आप चेक भी कर सकते हैं, ओके। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ये वैल्यूज किस तरह से आएंगे, ठीक है। 9.15 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 109.8। फिर आप 35.75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 178.75। आपने तीनों वैल्यूज को, उनकी क्वांटिटी, एक एक चीज की आपको प्राइस मालूम थी, आपने टोटल से आपने मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, 450 प्लस 109.8 प्लस 178.75, आप तीनों को ऐड करेंगे तब आपके पास आंसर आएगा 738.55, ओके। और आपने इनको ऐड भी किस तरह से करना है, यहाँ पे 450 लिखना है, राइट साइड से आप लिखेंगे, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं 45, 109 और 178, आप इनको अलग से
ऐड करें, ठीक है, आपके पास आएगा 738। फिर आप पैसास को अलग कर लें, 75 पैसा प्लस 8 पैसा, या फिर आप अगर इसको कंप्लीटली करेंगे तब भी आपके पास आंसर आएगा 738.55। ऐड करके आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम 1 का पार्ट ए सॉल्व कर चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 1 पार्ट बी, एंड पार्ट बी में उसने कहाँ से शॉपिंग की है? बुक शॉप से, ठीक है। 7 कॉमिक्स एट ₹32.35 ईच, ठीक है। उसने 7 कॉमिक्स उसने खरीदी, ठीक है, और एक की प्राइस कितनी थी? 32.35। 2 फेमस 5 बुक्स, ठीक है, 2 उसने बुक्स खरीदी हैं जिनके नाम क्या है? फेमस 5, ठीक है। 2 फेमस 5 बुक्स एट ₹87.258 ईच, ठीक है। एक की प्राइस कितनी है? 87.25। 3 बुक्स अबाउट मैजिक, उसने 3 मैजिक बुक्स खरीदी हैं, ठीक है, और रुपीस उनकी एक की प्राइस कितनी है? 36.35। अ न्यू डायरी कॉस्टिंग ₹94.65, और उसने एक डायरी खरीदी है जिसकी प्राइस कितनी है? 94.65। बिल प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लाइन होगी उसमें कोई कॉलम नहीं होगा, जस्ट आपने नेम लिखना है आदिल। फिर आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ वन, टोटल कॉस्ट। फिर आपको कितनी इसमें रोज चाहिए मजीद? 4 आपके पास चीजें हैं, ठीक है, 4 चीजें हैं, आपने 4 वो और एंड पे जो टोटल करना है, टोटल आपके पास 5, और इस लाइन को डाल के आपके पास 6 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए। ओके, तो क्वांटिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कॉमिक्स कितनी थी? 7। डिस्क्रिप्शन में क्या था? कॉमिक्स। कॉस्ट ऑफ वन, एक की प्राइस कितनी थी? 32.35, ठीक है, यहाँ तक फिलहाल इसको स्टॉप करें। नंबर 2 आपके पास क्या था? आपके पास बुक्स थी, फेमस 5 बुक्स, ठीक है, फेमस 5 बुक्स डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। कितनी थी टोटल? 2, और एक की प्राइस कितनी थी? 87.25। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो थी वो 3 बुक्स, 3 मैजिक बुक्स। 3 क्वांटिटी में लिखेंगे, मैजिक बुक्स आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, और एक की प्राइस कितनी है हमारे पास? 36.35। लास्ट वन हमारे पास था डायरी, अ न्यू डायरी। इसका मतलब क्या है कि एक डायरी है, क्वांटिटी में क्या है? एक, डिस्क्रिप्शन में डायरी, और उसकी प्राइस क्या है? 94.65। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में आप 32.35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 226.45। 87.25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 174.5। लास्ट थर्ड वन है 36.35, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 109.5। 94.65 को 1 से करेंगे तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। वंस अगेन कह रही हूँ, ये जो 4 लाइन्स है ये जस्ट आपके समझाने के लिए लिखी गई हैं कि आपके पास ये टोटल कास्ट के ये जो कॉलम है ये किस तरह फिल हुआ है। अदरवाइज आपने बिल प्रिपेयर करना हो तो जस्ट ये आपके पास टेबल ही बनेगा, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये एक रफ वर्क है। ओके, अब टोटल कास्ट के लिए आप इन चारों वैल्यूज को ऐड कर लें। 226.45 प्लस 174.5 प्लस 109.05 प्लस 94.65 प्लस ऐड करें सबको, आपके पास आंसर आ जाएगा 604.65। आंसर आपका क्या है? 604.65। ये आपका टोटल बिल आपका प्रिपेयर हुआ है, ये पूरा टेबल आपका बिल एज अ बिल प्रिपेयर हो चुका है। ओके, प्रॉब्लम 1 इज कंप्लीटेड। प्रॉब्लम 1 का पार्ट सी हम नहीं करेंगे, आप अगर उसको एज अ प्रैक्टिस करें तो रफ नोटबुक पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नीट नोटबुक पे आपने जस्ट पार्ट ए एंड बी करने हैं, ये काफी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, एंड प्रॉब्लम 2 इज पार्ट ए है, नाउ प्रिपेयर दीज बिल्स। अब हमने ये बिल्स प्रिपेयर करने होंगे, वो किस तरह से होंगे? पार्ट ए है हमारे पास, मिसेस शाहिद, कौन शॉपिंग कर रहा है? मिसेस शाहिद। 3 पैकेट्स ऑफ टाइपिंग पेपर, 3 पैकेट्स वो ले रही है किसके? टाइपिंग पेपर के, एट ₹450 पर पैकेट। एक पैकेट की प्राइस कितनी है? 450। 2 बुक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉस्टिंग, 2 बुक्स वो खरीद रही हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉस्टिंग पे रुपीज, एक की प्राइस कितनी है? 112.50 ईच। अ न्यू पेन और कॉस्टिंग ₹28.95, और एक नया पेन उन्होंने खरीदा है जिसकी प्राइस कितनी है? 28.95। अब
फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल में जो बनाएंगे, फर्स्ट जो आपके पास रो होगी उसमें आपने नेम लिखना है मिसेस शाहिद। नेक्स्ट 4 कॉलम्स, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ वन एंड टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास क्या था, 3 पैकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टेटमेंट में था 3 पैकेट्स ऑफ टाइपिंग पेपर, तो क्वांटिटी में क्या आएगा 3, डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा टाइपिंग पेपर, और कॉस्ट क्या थी एक की 450। आप इसको यहीं पे स्टॉप करें। सेकंड वन जो हमारे पास था वो था 2 बुक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉस्टिंग ₹112.50। क्वांटिटी क्या है 2, डिस्क्रिप्शन में क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स थी, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन क्या थी 112.50। नेक्स्ट है हमारे पास अ न्यू पेन, जिसका मतलब क्या है कि एक ही पेन है और उसकी कॉस्ट कितनी है 28.95। क्वांटिटी में 1, डिस्क्रिप्शन में पेन, और 1 कॉस्ट उसकी कितनी है 28.95। ओके, अब आप 450 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 को 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28.95 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1350, 225, 28.95। तीनों को ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 16,003.95, ठीक है। ये आपका बिल प्रिपेयर हो चुका है मिसेस शाहिद का, पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट बी हम नहीं करेंगे, ये जो सॉल्व है यहाँ पे ये पार्ट सी है, ओके। ये यहाँ पे आपके पास पार्ट सी है, पार्ट बी नहीं है। पार्ट बी हम नहीं करेंगे, आप अगर एज अ प्रैक्टिस उसको करना चाहते हैं तो आप रफ नोटबुक पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये पार्ट बी नहीं है, पार्ट सी है, ओके। एंड पार्ट सी इज मिसेस खान, ठीक है। मिसेस खान शॉपिंग कर रही हैं, 4 बुक्स ऑन कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹180.45 ईच, ठीक है। 4 बुक्स उन्होंने खरीदी हैं कंप्यूटर कॉस्टिंग पे 180.45। अ न्यू लैम्प फॉर हर रूम, अपने रूम के लिए उन्होंने एक नया लैम्प लिया है, कॉस्टिंग ₹200.75, जिसकी प्राइस क्या है 200.75। 6 टिकट्स फॉर अ कॉन्सर्ट, और एक कॉन्सर्ट पे जाने के लिए उन्होंने 6 टिकट्स खरीदे हैं एट ₹115.00 ईच, और 115.00 हर एक टिकट की प्राइस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल में आप क्या लिखेंगे मिसेस खान। क्वांटिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 4 बुक्स ऑन कंप्यूटर कॉस्टिंग, क्वांटिटी में क्या आएगा 4, डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर बुक्स, ठीक है, कंप्यूटर कॉस्टिंग भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वन कितनी थी 180.45, इसको यहीं पे स्टॉप करें। नेक्स्ट रो पे आ जाए, अ न्यू लैम्प, एक ही लैम्प उन्होंने लिया है और उसकी प्राइस कितनी है 200.75। क्वांटिटी में क्या आएगा 1, डिस्क्रिप्शन में लैम्प और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 200.75। लास्ट वन टिकट्स कितने थे 6, और उसकी एक की प्राइस कितनी थी 115.00। क्वांटिटी कितनी है 6, डिस्क्रिप्शन, टिकट्स और कॉस्ट ऑफ वन 115.00। अब सेम एज प्रीवियस पार्ट्स एंड प्रॉब्लम 1, आप इसको प्रॉब्लम जो आपके पास कॉलम 3 में कॉस्ट ऑफ वन है उसको कॉलम 1 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, 180.45 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 721.8। 200.75 को 1 से करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। 115.00 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 690। अब लास्ट पे आपने ये कॉलम फिल कर रही है 721.8, 200.75, 690, तीनों को ऐड करें आपके पास आंसर आ जाएगा 16,612.55। ये आपका बिल प्रिपेयर हो चुका है, ओके। प्रॉब्लम 1 and 2 and concepts of related to bills, preparing bills are completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रॉब्लम 3 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, अल्लाह हाफिज़।